अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। पहली बात तो ये है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो है एनुअल 24 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। तो आज का जो है मेरी वीडियो इस बात के ऊपर होने जा रही है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के ये रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं और इसमें पोजीशन होल्डर्स कौन कौन से हैं, अच्छा रिज़ल्ट रहा है या गंदा रहा है। तो पास होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद। और जिनकी सप्ली आ गई है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हार्ड वर्क करें और सप्ली का जो एडमिशन है वो सेंड करें। डेफ़िनेटली जिनकी सप्लियाँ आई होती हैं वो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम रीचेक करवाते हैं, तो रीचेक करवाने का तरीका हमें बता दें। तो देखिए बेटा, रीचेक जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो अमाउंट आपने रीचेक के ऊपर जो है ना वो लगानी है, वो एडमिशन भेजिए और सप्ली का, और अपनी सप्ली को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि रीचेक में जो है ना मार्क्स बढ़ते नहीं हैं। ये पोजीशन ऑर्डर आपके सामने है जी। दूसरा ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं एडीए इंग्लिश की पार्ट 1 पार्ट 2 की सप्लीमेंट्री की, वो भी आज कल में हम शुरू कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। अगर सरगोदा यूनिवर्सिटी की कोई इंग्लिश में सप्ली है या बाकी सब्जेक्ट में कोई सप्ली है तो हम आपको फुली तौर पर जो है वो गाइड करेंगे। इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की जो क्लासेस हैं वो हमारी होती है 40 दिन में हम जो है वो तैयारी करवा लेते हैं। तो ये पोजीशन होल्डर हैं जी, ये आपके सामने हैं। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के हैं, फिर एसोसिएट डिग्री साइंस और एसोसिएट डिग्री कॉमर्स। ये आप इनके नाम जो है वो देख लें। ये बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो पोजीशंस ली हैं। और इनके आगे जो है ना कॉलेजेस जो हैं वो भी हैं, ये देख लें। तो अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है जी कि ये नतीजा जो है वो कितने % रहा। देखिए, ये रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट है। एक तो ये देखें कि टोटल जो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स पार्ट 1 पार्ट 2 के जो स्टूडेंट थे वो हैं जी 23,744, यानी 23,744। और इसमें पास कितने हुए हैं जी? राउंड अबाउट 8,000, ठीक है, यानी 7,929, 7,929 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए। और ये नतीजा कितना रहा है ओवरऑल? ये तकरीबन रहा है जी 33%, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, ठीक है। इतने स्टूडेंट टोटल थे और इसमें इतने जो हैं वो पास हुए हैं। अब ज़रा इसमें देखें कि एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 1 ये रहा है जी 28%, और एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 ये 40% रहा है। इस तरह एसोसिएट डिग्री आर्ट्स कंबाइंड ये 14% रहा है। एसोसिएट डिग्री साइंस पार्ट 1 ये रहा है जी 35%, और एसोसिएट डिग्री साइंस पार्ट 2 ये रहा है जी 54%, और एसोसिएट डिग्री साइंस कंबाइंड ये है जी 26%। तो एसोसिएट डिग्री कॉमर्स जो है पार्ट 1 ये 16% रहा है, और कॉमर्स पार्ट 2 जो है वो 36% जो है वो रहा है। ओवरऑल जो है वो तकरीबन ये रिज़ल्ट जो है ना ये 33% रहा है, यानी 40% बिलो। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने स्टूडेंट जो वो फ़ेल हुए हैं और किस तरह की तालीम जो है वो हम लोग हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी सोचिएगा कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी रिज़ल्ट्स देखे हैं, सरगोदा के भी देखे हैं, बाकी भी यूनिवर्सिटियों के देखे हैं। तो हमेशा हमारे जो BA BSc BCom है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका जो रिज़ल्ट्स हैं वो 40% की लाइन जो है ना वो क्रॉस किए हो। 35%, 33%, 30%, ठीक है ना, यानी 30 से 40% के बिटवीन ही रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 42% आ गए हों या 50% आ गए हों, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक सीरियस इशू है। यूनिवर्सिटी को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि इतने गंदे जो रिज़ल्ट्स हैं आखिर ये क्यों आते हैं, और कहाँ पे जो है वो ड्रॉबैक्स है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। हमारे एजुकेशन जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसमें ड्रॉबैक है, और हमारा जो पेपर चेकिंग का सिस्टम है उसमें कोई गलती है, और हमारा स्टूडेंट जो है वो उस तरीके से जो है वो परसीव नहीं कर पाता है
या हमारी जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं टीचर्स, उनमें कोई ड्रॉबैक है। इसमें देखें ये प्राइवेट भी है और ये रेगुलर, ये सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं। तो ये बड़ी जो है ना, बड़ी एक मतलब शर्मिंदगी की बात है कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स है एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स एनुअल 24 का, ये 33% जो है ना वो रहा है। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।